नमस्कार साथियों, मैं रमाकांत उपाध्याय नव समाचार गुड़गांव से। आज आपको किसान आंदोलन की ही चर्चा हम करेंगे और जिसे मैं गोदी मीडिया को टीवी प्रेम कहता हूं, उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे कि आज किसका क्या योगदान है और चल रहे कोई 62-63 दिन से किसान आंदोलन को और बीते 26 जनवरी को जो घटना, अप्रिय घटना जो कुछ उपद्रवी लोगों ने की है, उस पर क्या कार्रवाई चल रही है और सरकार कितनी सख्त है और प्रशासन कितना सख्त है। आइए हम बात करते हैं गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक और बाली से लेकर बड़ोदरा तक। साथियों, बीती रात कुछ बॉर्डर किसान पर जो डटे हुए हैं, प्रशासन ने उनकी लाइट काट दी। ऐसा क्यों? क्या लाइट काटना हल है? तो शायद यह काम पहले प्रशासन को और शासन को कर लेना चाहिए था, परंतु हम इस चीज़ को बाद में डिस्कशन करेंगे। किसान को बदनाम करने के लिए जो साजिशें रची जा रही हैं और गोदी मीडिया, जिसे टीवी प्रेम में कहता रहा हूं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। क्या पत्रकारिता सिर्फ यही है कि किसी को बदनाम करने के लिए, एक किसान संयुक्त मोर्चा को बदनाम करने के लिए अजाग्रता और उपद्रवी लोगों जैसे को बीच में लाकर और एक ही चीज़ को बार बार दिखाना, क्या पत्रकारों को ये शोभा देता है? पत्रकारों को ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि आप देखिए कि वह लोग किस प्रकार से लाल किले पर चढ़े। मुझे नहीं पता कितने पत्रकारों को नॉलेज है, पर लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार और मैंने देखा है कि लाल किले पर भले तक हमारे देश की वो धरोहर है और आज हमने किसी को वो प्राइवेट टेंडर में तब्दील कर दी है, फिर भी आज भी उस पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात रहता है। एक कोई उपद्रवी आता है, उस झंडे पर, उस खम्भे पर चढ़ता है झंडा लगाने के लिए, और उसको गोली तक नहीं मारी गई। कहाँ था हमारा फोर्स? कहाँ थी हमारी खुफिया एजेंसियां? कहाँ था हमारा प्रशासन और दिल्ली पुलिस? बड़ी रोमांचक बात यह है, सुबह से जब परेड चालू होती है, प्रधानमंत्री जी का भाषण होता है, लोग बाग आते हैं, बैठते हैं, पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाने के बाद कुछ 20 ट्रैक्टर आते हैं और फिर अचानक से ये सारी चीज़ें कैसे प्रारंभ हो जाती हैं। धीमे धीमे ये बढ़ता गया, लाठीचार्ज भी हुई, कुछ घायल हुए। कुछ घायल हुए किसानों से लेकर दिमाग में एक बात और आती है, किसान और पुलिस वाले, कुछ पुलिस वाले भी पिटे, उनको चोट भी आई, पर लेकिन मीडिया वालों ने इसको बड़े तरीके से दिखाया जैसे कभी ऐसा आंदोलन नहीं हुआ। अरे लाल किले पर ही तो झंडा फहराने के लिए वो व्यक्ति वहां पहुंच गया, कोई नुकसान खास तो ऐसा नहीं हुआ। और ना ही नागलोई में जो दंगा हुआ, ये सिर्फ 2 ही जगह, परंतु इससे पहले कई ऐसे आंदोलन हुए हैं जहां पर देश के बड़े बड़े नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट को अल्फनामा देने के बावजूद भी मस्जिद तक ढहा दी, जो कि किसी का पावन स्थल था, जहां पर रोज प्रार्थना और पूजा की जाती थी। यह भी, उसको लेकर आज तक किसी ने इस पर जिक्र नहीं किया। आज सवाल यहाँ तक नहीं कि किसानों को बदनाम करने की यह एक साजिश है, परंतु किसानों के बड़े नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। आप लोग अखबार में पढ़ रहे होंगे और टीवी चैनलों पर तो खूब एंकरों से सुन रहे होंगे, वो गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे होंगे कि ये वही बड़े नेता हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई हैं। परंतु आप एक चीज़ गौर करिए, जिस बंदे ने, जिस व्यक्ति ने उस खम्भे पर चढ़कर झंडा लगाया, उसकी पड़ताल अभी तक इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने क्यों नहीं किया? वो बड़ी आसानी से अपना स्पष्टीकरण बयान दे रहा है। वैसे हिंदुस्तान के अंदर कहा जाता है कि भारत की फोर्स, भारत की खुफिया एजेंसियां और प्रशासन इतना मजबूत है कि वह चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती देश के अंदर से।
परंतु ये तो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और वो अपना बयान खुलेआम दे रहा है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। यह कितना सही है और इस पर सोचने वाली बात है। जिन किसान नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, करीबन 35 किसानों के नाम सामने आए हैं और उनसे साथ जुड़े हुए 200 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। जिन लोगों को हिरासत में लेना था वो आज आज़ाद हैं। क्यों? क्योंकि वो 2019 लोकसभा में किसी पार्टी के एजेंट थे बूथ पर और उन सत्ताधारी पार्टियों के साथ में जुड़े हुए उनके कनेक्शन भी बताए जा रहे हैं। इसीलिए क्या वो बाहर हैं? जो किसान इतने दिन से आंदोलन चला रहा था, शांति पूर्वक चल रहा था, अचानक से इसमें कुछ दंगाई लोगों ने इस पूरे किसान आंदोलन को भंग करने के लिए यह एक साजिश रची थी। यह कितना ठीक था। और दीप सिंधु कौन है, इसके बारे में आप लोगों ने नेट पर सर्च कर लिया होगा, अखबारों में भी पढ़ा होगा। हम भी आपको इसके बारे में बता देते हैं। यह एक निकम्मा जो कि एक बॉलीवुड से हरा हुआ इंसान, थका हुआ, निकाला हुआ गद्दार किस्म का आदमी, जिसको वहाँ से भगा दिया गया और वो पार्टी में जाकर किसी में शामिल हो जाता है और आकर ऐसे दंगे करता है। ऐसे लोगों को तत्काल इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और हम भी कहते हैं, जनता की अपील भी है कि ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा भी होना निश्चित है, क्योंकि जो हमारे देश की धरोहर को हानि पहुंचाता है उसके साथ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और जब दीप सिंधु की बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती है तो आगे हम चलते हैं कि जब ये शांतिपूर्वक सारा प्लान चल रहा था और जब कमेटी 4 लोगों का गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया, किसानों ने इसका विरोध भी प्रकट किया। किसानों ने कहा कि हम नहीं जाएंगे उस कमेटी के बीच में। फिर भी इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी इस पर जवाब नहीं दिया, खामोश रहा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं ना कहीं यह पता है कि यह व्यक्ति भाजपा के ही लोग थे। साथियों, आपको पता होगा पूर्वांचल में एक शहर सुंदरलाल करके मेडिकल कॉलेज है, बड़ा चर्चित है, बहुत बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट है। उसके डॉक्टर प्रोफेसर जो ओम शंकर जी हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। बहुत ही बुद्धिजीवी हैं, हार्ट के, हृदय के बहुत ही बड़े स्पेशलिस्ट कहा जाता है उन्हें। इस इंडिया के लिए नहीं, हमारे विश्व के लिए वह एक गौरव है। उन्होंने भी इस पर अपना आज ट्वीट करते हुए अपने 2 शब्द कहे हैं कि मुसलमान को पहले देशद्रोही कहा गया, उसके बाद दलितों को, आदिवासियों को, फिर उसके बाद स्टूडेंटों को जो जामिया और उसके थे, फिर उसके बाद अब किसान और जवान की बारी है। यहाँ पर प्रश्न चिन्ह उठता है। लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार की बातें होती हैं तो क्या जनता को अपनी आवाज़ उठाने का इस लोकतांत्रिक देश में अधिकार नहीं? यह प्रश्न बनता है और अपनी आवाज़ उठाने का हमें हक हमारा संविधान देता है। इसलिए आप अपनी आवाज़ उठाते रहिए, क्योंकि हम संवैधानिक देश में जी रहे हैं। कुछ नेता BM सिंह जैसे और भानु जैसे नेताओं ने अपनी टिप्पणी करते हुए कहा कि हम इस आंदोलन को छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। वह किसान आंदोलन को तोड़ने का और फोड़ने का काम करना चाह रहे हैं। पर लेकिन मेरा उनसे भी प्रश्न है, जनता का भी प्रश्न है। वो चाहती है कि आप थे ही कहाँ जो जा रहे हो? अरे चले जाइए, आप थे ही नहीं। जो आदमी पहले से किसान संयुक्त मोर्चा के साथ में था ही नहीं, ऐसे व्यक्तियों को जाना ही चाहिए। वह सिर्फ ये उपद्रव करने के लिए आए थे। सरकार ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए और गलत का साथ न सरकार दे न प्रशासन दे। गलत को सजा होनी चाहिए, जो सही व्यक्ति है उस पर ध्यान सरकार को देना चाहिए। और हर व्यक्ति को, चाहे वो पत्रकारिता जगत हो, चाहे वो प्रशासन के लोग हों, चाहे वो शासन के लोग हों, वह सही के साथ में खड़े हों। आप लोग भी इस चीज़ को
समझें। किसान नेताओं ने जब अपनी गलती मान ली है तो उन पर एफआईआर किस बात की? एफआईआर नहीं होनी चाहिए, और जिनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए वो आज बाहर है। हम आपको कुछ किसान भाइयों के नाम बताते हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। बड़े बड़े अखबारों ने भी आज उनको प्रकाशन किया है। इन नेताओं के खिलाफ दर्ज किया गया मुकदमा, तो वो कौन कौन से किसान हैं? भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश सिंह टिकैत, बीएम सिंह, जगतार सिंह बाजवा, तेजदर सिंह, हरपाल सिंह, विनोद कुमार, स्वराज इंडिया के संयोजक योगेंद्र यादव समेत दर्शन पाल, गुरनाम सिंह चुन्नी, बलबीर सिंह राजेवाल, भुट्टा सिंह, राजेंद्र सिंह, जोगेंद्र उग्रवाल, सूरज सिंह पगेरा, सुरजीत सिंह फूल, जगजीत सिंह ढाडेवाल, हरिंदर सिंह लाखेवाल, कुलवंत सिंह संधू, सतनाम सिंह पन्नू, इन भारतीय किसान यूनियन के लोगों के खिलाफ, जो संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर सारे लोग काम कर रहे थे, इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। यह कितना ठीक है कितना नहीं है, जबकि ये वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाए थे, तब तक यह मामला सब कुछ हो गया था। वो लोग कौन थे जिन्होंने उपद्रव किया और वो आज कहाँ हैं? पुलिस किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है? नमस्कार, फिर मिलेंगे हम अगले अपनी बात में। धन्यवाद।